हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज का हमारा जो सेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं। क्लास जो 12th राजस्थान जो बोर्ड है ना, राजस्थान बोर्ड और हिस्ट्री जो है हम अध्याय नंबर जो थर्ड है, मृदा टोलर है ना, इसको हम डायरेक्ट जो है बुक से पढ़ेंगे क्योंकि बुक से मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है 12th को पढ़ने के हिसाब से। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा, निश्चिंत रहें आप। चलिए, तो थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, और जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, ये वीडियो जो है किस किस के लिए यूजफुल रहेगी। तो देखो, जो आप यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, यदि आप 12th के हैं तो आल्सो यूजफुल 12th स्टूडेंट, प्लस जो जेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है भाई, है ना, ध्यान रखें। जो जेड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं। और बता दूं, जो भी कोई 12th का विद्यार्थी है अभी उसके लिए फ्री कोर्स जो है उपलब्ध है ऐप पर फ्री कोर्स है। जितना मेरे से होगा उतना पॉसिबल मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, जितना पॉसिबल होगा, है ना। चलिए भाई, सबसे पहला आपका बिंदु बनता है कॉलर्ड शब्द ग्रीट वासाटे। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये 30, आप किताब लेके बैठ जाएं भाई, है ना। जो विद्यार्थी 12th में है और वो मुझे मैसेज भी करे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। टोलर्ड शब्द का ग्रीक भाषा के शब्द टोला, जिसका अर्थ जो है गोंद, या ऑयडस का अर्थ क्या होता है, समान होता है। याद रखें, ये क्वेश्चन आपके जेट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप लिख सकते हैं कि जो टोलर्ड शब्द है, टोलर्ड शब्द का टोलर्ड जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो टोलर्ड जो है किस भाषा का शब्द है भाई, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द जो है किससे बना है, कोला से बना है। किससे बना है भाई, कोला से बना है। अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है, गोंद होता है। और एक शब्द होता है ऑयड्स। ऑयड्स जो है इसका अर्थ क्या होता है, समान, है ना। यानी कि टोलर्ड्स का मतलब होता है गोंद के समान। तो देखो, ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें कहा है कि जो टोलर्ड शब्द जो होता है, कौन सा शब्द, टोलर्ड शब्द, ये शब्द जो है किस भाषा का शब्द है भाई, ग्रीक का है ना। और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक तो क्या है टोला और एक क्या है ऑर्ड्स, ठीक है। और टोला का मतलब क्या होता है गोंद, और ऑर्ड्स का मतलब क्या होता है के समान, है ना। तो याद रखें, टोलर्ड शब्द जो है, टोलर्ड शब्द के बारे में बात करें तो टोलर्ड शब्द जो है किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, और दो शब्दों से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गोंद के समान, ठीक है भाई। चलिए, थॉमस ग्राम 1861, जो कि टोलर्ड रसायन के जनक माने जाते हैं। यहाँ से भी ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो टोलर्ड विज्ञान है उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, टोलर्ड विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, थॉमस ग्राम को जो है टोलर्ड विज्ञान के जनक माना जाता है। नए विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे का है, ने जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर कृष्टलाभ एवं टोलर्ड में विभक्त किया गया है। यानी कि जो वैज्ञानिक हैं जिनका क्या नाम है, थॉमस ग्राम, इसने क्या किया है कि जल विलेय पदार्थों को, जितने भी जल विलेय पदार्थों को किसके आधार पर, जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर। मतलब जंतु की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो विसरण हो रहा है, जो आवागमन होता है, उसके आधार पर जो है दो प्रकार से जो है विभाजित किया है ना। तो क्या क्या किस किस में विभाजित किया है, एक तो क्रिस्टलाभ में और एक टोलर्ड में विभक्त किया है। बे पदार्थ, अब सुनना, बे पदार्थ इस झिल्ली से आसानी से विसरित होते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। देखो, और वे पदार्थ जिनके विलयन का प्रसारण अति मंद होता है या पूर्ण रूप से विसरण होने में असमर्थ होते हैं, टोलर्ड कहलाते हैं। जो अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, इस चीज को समझेंगे, ये बात क्लियर है भाई, ये यहाँ का ये तो मैटर क्लियर है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यानी कि एक नाम है थॉमस ग्राम, ध्यान से सुने, थॉमस ग्राम, है ना, 1861 की बात है। इसने क्या किया कि जो झिल्ली है, जंतु की जो झिल्ली है, उसके आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया है। एक तो किसके आधार, कौन सा है, कृष्टलाभ है, और एक आपका जो है क्या है, टोलर्ड है।
अब जो त्रिष्टलाभ है, त्रिष्टलाभ जो है ये तो क्या है, झिल्ली से विसरित हो जाते हैं, ऐसा मैं लिख सकता हूं कि विसरित होते हैं, है ना। और ये इसको मैं लिख देता हूं कि टोलोड वो होते हैं जो झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि विसरित नहीं होते। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये भी पूछा जा सकता है आपसे, सत्य असत्य में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो टोलोड शब्द है, टोलोड की बात करें तो वो जो झिल्ली है, झिल्ली से विसरित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है हो सकते हैं। और जो थॉमस ड्राम है, इसे टोलोड विज्ञान का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? टोलोड विज्ञान का, टोलोड विज्ञान का जनक। तो ध्यान रखें, टोलोड विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा गया है? थॉमस ड्राम को कहा गया है। इसने जंतु झिल्ली में विसरण के आधार पर जो है जल विलेय पदार्थों को दो प्रकार से विभाजित किया, त्रिष्टलाभ और टोलोड। त्रिष्टलाभ वे जो विसरित हो जाते हैं, टोलोड वो जो विसरित जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। थॉमस ड्राम को टोलोड विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है भाई, यहाँ तक आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। अगर आप जेड के विद्यार्थी हैं तो नोट कीजिए, 12th वाले हैं तो 12th के तो डायरेक्ट ही वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। और क्योंकि आप 12th में हैं तो आगे आपको भी जेड का एग्ज़ाम देना है, जेड की परीक्षा देनी है, तो आल्सो आपके लिए भी यूजफुल है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, एक पैराग्राफ क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इसकी। चलिए, डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो 12th के आधार पर ही हम बात करेंगे। परिभाषा: ऐसे मृदाकण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन, मिली माइक्रोन को कई बार ऐसे डिनोट भी करते हैं ना, मिली माइक्रोन जो है ना, ध्यान रखें इसको इस प्रकार से जो है डिनोट किया जाता है, मिली माइक्रोन। ऐसे मृदाकण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है एवं टोलोडल गुण रखते हैं, मृदा टोलोड कहलाते हैं। अब आपसे यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो 12th के विद्यार्थियों में आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, आपसे पूछा जा सकता है क्या कि मृदा टोलोइड को परिभाषित कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, मृदा टोलोइड को परिभाषित कीजिए। जब ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या लिखना है कि ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है एवं टोलोइडल गुण रखते हैं, मृदा टोलोइड कहलाते हैं। तो आपका 8 नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, कणों के व्यास की उच्चतम सीमा 500 मिली माइक्रोन होती है। टोलोइड के कण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देते हैं। देखो जो टोलोइड के जो कण हैं उनकी अधिकतम सीमा 500 मिली माइक्रोन तक हो सकती है, और अगली लाइन में लिखा है भाई टोलोइड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। ऐसे अब टोलोइड कण बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, निलंबन की अवस्था में रहते हैं, मतलब चारों तरफ जैसे मैं हवा में अभी भी कुछ ना कुछ टोलोइड कण यहाँ भी हो सकते हैं, जो हाथ हिल रहा है ना यहाँ पर भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें परिभाषा: ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है एवं टोलोइडल गुण रखते हैं, मृदा टोलोइड कहलाते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। बाकी तो ये तो जो है मैं आपको बताता रहूँगा कि ट्रांसलेट क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए भाई, फिर अगला है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, है ना। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब मैं आपको 12th के अकॉर्डिंग वन लाइनर एवं जेट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर जेट में भी है। कृषि रसायन, जो कृषि रसायन विज्ञान है उससे 10 क्वेश्चन जेट में भी आते हैं। चलिए भाई, अब जो टोलोइड हैं इनके गुणों की बात कर लेते हैं, क्या क्या इनके गुण हैं। तो देखो गुण जो हैं इनके 1 बाई 1 हम देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। पहला है विषमांगता। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, 12th वाले विद्यार्थियों का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि टोलोइड से के गुण लिखिए। आपके 2 नंबर में बन गया, है ना। यदि आपके 8 नंबर में बना है, 8 नंबर में ही क्वेश्चन बना है, तो आपको केवल नाम लिखना है, समझ रहे हो। टोलोडी जो है टोलोइड्स के गुण लिखिए। मैं अभी आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट भी बताऊंगा। पहला है हेट्रोजेनिटी, यानी कि टोलोइड वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब जो टोलोइड्स होते हैं वो वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। वास्तविक विलयन का मतलब समझो, जैसे आपने पानी है, पानी में आपने चीनी घोल दी, तो आप देखो चीनी जब आपने घोल दी है तो परफेक्ट वे में जो है चीनी आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो टोलोइड्स हैं इनको यदि आप पानी में डालते हो तो
प्रॉपर वे में आपको ये दिखाई देंगे, यानी कि ये वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। और इनका विलयन विषमांगी होता है ना, कैसा होता है, विषमांगी होता है। इसमें दो प्रावस्थाएं, अपकीर्ण प्रावस्था ठोस एवं अपकीर्ण माध्यम द्रव होता है। इस प्रकार के टोलोडी विलयन को सोल कहा जाता है, अर्थात अगर माध्यम में जल है तो विलयन को हाइड्रोसोल कहते हैं। यानी कि विषमान्यता का मतलब है भाई साहब ये सॉल्यूशन वास्तविक विलयन नहीं बनाते, तो क्या करते हैं ये, इसमें क्या है, एक अवस्था और दोनों जो अवस्था है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, है ना। मैं ये कह सकता हूं कि जैसे आपने किसी भी ठोस में या किसी भी द्रव में आपने कोई ठोस डाला, जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका कोई बीटर है, इस बीटर में आपने क्या डाल दिया, आपने जो है इस बीटर में जल था, और इस जल में, जल एक द्रव होता है, और द्रव में आपने कोई भी जैसे मिट्टी डाल दी, है ना, मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी में भी भाई टोलर्स जो हैं हम कह सकते हैं कि टोलर्स होते हैं। तो ये आपके जो है एक तो वास्तविक विलयन नहीं बनाएंगे, दूसरा ये आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। मतलब आपकी जो द्रव अवस्था है, इस द्रव अवस्था में क्या रोल दिया आपने, ठोस रोल दिया। यही तो कह रहा है कि इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, अपकीर्ण प्रावस्था ठोस और अपकीर्ण माध्यम जो है द्रव होता है, यानी कि द्रव में ठोस। मैं कह सकता हूं, इसको एक लाइन में कह सकता हूं कि द्रव में ठोस, है ना, द्रव में ठोस, ये आपका क्या होता है, टोलोड होता है। द्रव में ठोस टोलर्स होता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। तो यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे आपके जेट में बन सकता है, आपके 12th में भी बन सकता है। कैसे बनेगा देखिए, कि जो दो प्रावस्थाएं हैं जिसमें एक अपकीर्ण प्रावस्था ठोस है तथा अपकीर्ण माध्यम जो है द्रव है, तो बताइए इस प्रकार के जो टोलर्ड विलयन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में क्या कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा सोल कहा जाता है। और यदि 4 ऑप्शन है तो आपको चूज करना होगा एक ऑप्शन, तब क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। अगर एक और चीज सुनो, हाइड्रोसोल कब कहते हैं, यदि इसमें माध्यम जल है, यदि जो हमने जल लिया तब तो इसे हाइड्रोसोल कह देंगे। अदर है तो अदर का कोई रोल नहीं है। अदर इसमें सीधी सी बात है, जब जल यदि माध्यम ले रहे हैं तो हम इसे क्या कह देंगे, हाइड्रोसोल कह देंगे, नहीं तो अन्यथा सोल तो कह ही रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, विषमान्यता हेट्रोजेनिटी आपसे पूछी जा सकती है। 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि टोलोड के गुण विषमान्यता के बारे में लिखिए, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है कि जो टोलोड कण होते हैं वो वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं। इवन इसके अलावा आगे लिखना है कि इनका जो विलयन होता है विषमांगी होता है। इसका मतलब दो प्रावस्थाएं होती हैं, दो प्रावस्था में एक प्रावस्था क्या होती है भाई, प्रावस्था ठोस होती है, दूसरी जो माध्यम प्रावस्था है वो द्रव होती है। और जब माध्यम प्रावस्था द्रव हो और उसमें घुलने वाली चीज़ जो है वो ठोस हो, तो इस अवस्था को सोल कहते हैं। और यदि माध्यम जल है तो हम इसे क्या कह देंगे, हाइड्रोसोल कह देंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई। तो जो भी विद्यार्थी हैं, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए भाई, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए, यहाँ तक जो है आप लिखिए। चलिए ठीक है भाई, और देख लेते हैं इसके जो हैं टोलोइड के जो हैं गुणों को और देख लेते हैं। विसरण, डिफ्यूजन, अर्ध पारगम्य झिल्ली में विसरित नहीं होते हैं। दूसरा गुण क्या है, विसरण। पहला क्या है, विषमान्यता, दूसरा क्या है, विसरण। यानी कि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो टोलोइड होते हैं वो पारगम्य झिल्ली से क्या है, विसरित नहीं होते हैं। अगला है ब्राउनियन गति। अब इसको समझो आप। ब्राउनियन गति मतलब होता है कि भाई ये इनका कोई भी मतलब एक ऐसे नहीं होता है पैटर्न कि भाई ये फिक्स पैटर्न में चलते हैं, ये कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी जो गति करते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये जो आँखों से तो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते आसपास ही हैं हमारे,
समझ रहे हो, टोलोडी टर्न से जो रहते हैं। अब जैसे मैं हाथ ये घुमा रहा हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही यही जो टेढ़ी मेढ़ी जो रति होती है इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन रति। तो इसके बारे में देख लेते हैं। टोलोडी टर्नों के निलंबन को, निलंबन मतलब उड़ते रहते हैं, मतलब जिनका कोई ये नहीं कि नीचे बैठ जाए। निलंबन का मतलब है उड़ते रहते हैं बिना किसी आधार के, है ना। निलंबन, एक निलंबन का मतलब होता है लटकते हुए, एक तरह से ना हवा में लटकते रहते हैं, ऐसा मतलब आप समझ सकते हो। तो टोलोडी टर्नों के निलंबन को अल्ट्रा सूक्ष्म दर्शी से देखने पर कोलोडल कण एक टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन करते हैं, दिखाई देते हैं, कंपन करते दिखाई देते हैं। इसको ब्राउनियन रति कहते हैं। अब यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है भाई, आपका क्वेश्चन 1 नंबर में यहाँ से भी बन सकता है कि ब्राउनियन रति किसे कहते हैं या ब्राउनियन रति क्या है ना। आपके क्वेश्चन बन सकता है भैया, है ना, आपके 12th में ब्राउनियन रति। इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। आप यदि 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना है, 9993474981 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए 12th एड्री और आपके स्कूल का नाम लिख के आप मुझे मैसेज कीजिए, स्कूल नेम। तो आपके कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कराऊंगा अच्छी तरह से ना, ठीक है भाई। और एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करते रहिए। तो ब्राउनियन रति का मतलब समझ रहे, टेढ़ी मेढ़ी जो रति होती है वो है क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि कोलोडी कणों का एक टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर जो कंपन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवागमन होता है, यही क्या कहलाता है, ब्राउनियन रति कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ तक आप चाहो तो देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं भाई। है ना, देखो ये देखो ये डायग्राम जो है इसी का है, ये डायग्राम, ये देखो ये कोलोडी कोई सॉल्यूशन हम कह सकते हैं है। और इसमें देखो ये टेढ़ी मेढ़ी जो रति रहती है, टबी टई, इसी को क्या कहा गया है, ब्राउनियन रति कहा गया है, ध्यान रखें। अगला है विद्युत आवेश, वेरी इंपॉर्टेंट 12th के विद्यार्थियों के लिए भी और वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कि जो कोलोडी कणों पर ऋण आवेश होता है, इस कारण धनायनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है भाई कि आपसे एक जैसे 12th वाले विद्यार्थी हैं, 12th वाले विद्यार्थी से क्या पूछा जाएगा कि बताइए कोलोडी कणों पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो आपको आंसर लिखना होगा, आंसर क्या लिखना होगा, ऋणावेश होता है ना, ऋणावेश होता है। और जेट वाले विद्यार्थियों से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि जो है किस प्रकार का आवेश देखने को मिलता है। तो आपको भी ऑप्शन चूज करना होगा कि ऋणावेश, जो कोलोडी कण होते हैं उनमें कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो किसको आकर्षित करते हैं, ये धनायन को आकर्षित करते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो कोलोडी कण होते हैं किस आयन को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ भी अब जब उसने एग्जामिनर ने ये कह दिया कि कोलोडी कण किस आयन को आकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब आंसर चेंज हो जाएगा। तब क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा, क्योंकि खुद ये ऋणावेश होता है और धनायन को आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक जो है आप समझ गए। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट भी करें ताकि आपके लिए और भी मैं वीडियो लेके आ सकूं। टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है ना। तो अब ध्यान से सुने। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने पाया कि प्रकाश की किरणों का रास्ता नीले रंग से प्रकाशित होता है। जैसे ही अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो हवा में धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। अतः कोलोड के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखो, यदि आपके 8 नंबर में आया है, 8 नंबर में आया है तो 8 नंबर में आप ये लाइन लिख दोगे ना तो भी काम हो जाएगा। आपसे पूछा कि भैया टिंडल प्रभाव क्या है, आपसे पूछा क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव क्या है, अगर आप ये भी लिख दोगे ना कि कोलोड के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कि भैया जो ये जो कोलोड कण होते हैं ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि रोशनी में आपको जब ये रोशनी आती है तो उसमें आपको दिखाई देते हैं। एक याद करो, जैसे अपने कई बार होता है, जैसे अपने घर में एक कोई झरोखे से धूप आती
या कोई इट फिट्स धूप आती है थोड़ी बहुत, जिस रूम में अंधेरा है लेकिन फिर भी झरोखों से किसी खिड़की से थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तब आप देखना और आपको जो कण हैं, जो सॉइल पार्टिकल, ये मृदा जो टोलोड्स होते हैं, ये आपको दिखाई देंगे। तो ये जो प्रकाश में जब हमने प्रकाश में जब देखने को जो मिलता है, यही क्या है, टिंडल प्रभाव होता है। यही तो कहा है कि टोलोड के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को, है ना, ये क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखो, जैसे ही अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो हवा में धूल के कण स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये तो जनरल एग्जांपल है, बस हमें पता नहीं था कि इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, है कि नहीं। बचपन में आप देखो, अभी आप रूम में बैठे हो तो देखो कहीं से रोशनी आ रही है, ये समझ रहे हो। चलिए भाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव को भी परिभाषित कर लिया, और देख लेते हैं इसका दो और गुण हैं, फिर अगली क्लास देखेंगे। अधिशोषण, टोलोडी कणों पर ऋणावेश होने के कारण, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि टोलोडी कणों पर ऋणावेश होने के कारण धनायनों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण होने के उपरांत ये धनायन कण टोलोडी कणों पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे अधिशोषण कहते हैं। देखो, दो शब्द होते हैं, दो शब्द क्या क्या होते हैं भाई, दो शब्द होते हैं। एक तो होता है अधिशोषण, क्या होता है, अधिशोषण, और एक होता है अवशोषण। देखो दोनों में अंतर है ना। एक होता है अधिशोषण, एक होता है अवशोषण। अधिशोषण मतलब कोई सरफेज है और उस पर किसी का जमा हो जाना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि इस चीज का कोई जमा हो जाना, ये जैसे अधिशोषण मतलब आके यहाँ पर चिपट गए, ये अधिशोषण है। और अवशोषण क्या होता है, अंदर जो है अवशोषित कर लेना। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, हम जो पानी पीते हैं, पानी हमारे अंदर चला गया ना, तो ये हमने क्या किया, ये अवशोषण किया। और जब हम नहाते हैं तो हमारी सतह पर पानी आ जाता है, ये क्या है, ये अधिशोषण है, समझ रहे हो, ये अधिशोषण है। चलिए, तो याद रखें अधिशोषण, इसमें अधिशोषण का गुण होता है, ना कि अवशोषण का होता है। फिर आ जाइए अवक्षेपण मतलब टोलोडी विलयन में थोड़ी मात्रा में विद्युत अपघट्य डालने पर अवक्षेपण हो जाता है। यानी कि अवक्षेपण का मतलब है कि भैया जैसे आपका विलयन है और विलयन में आपने यहाँ पर जो है ये टोलोडी विलयन है। कैसा विलयन है, टोलोडी विलयन है। अब इस विलयन में आपने क्या किया, विद्युत अपघट्य डाल दिया, है ना। तो विद्युत अपघट्य डालने पर अवक्षेपण का मतलब है भैया ये इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कब, जब आपने विद्युत अपघट्य डाल दिया है तब, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपके जो है, मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगली क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, मृदा टोलॉइड किस भाषा का शब्द है ना। मृदा टोलॉइड किस भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, मृदा टोलॉइड विज्ञान के जनक है ना, मृदा टोलॉइड विज्ञान के जनक, ये आपको जो है खुद को ही आंसर देने भैया, है ना, कमेंट करना है। तीसरा क्वेश्चन, टोलॉइड पर कौन सा आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है ना, ये आपको बताना है। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई इससे, है ना। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, और भी देखो, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ब्राउनियन गति क्या है, ब्राउनियन गति क्या है, और भी क्वेश्चन बन सकता है ना। मृदा टोलॉइड को परिभाषित कीजिए, मृदा टोलॉइड को परिभाषित कीजिए, है ना, मृदा टोलॉइड को परिभाषित कीजिए।
और भी क्वेश्चन इससे देखो, छोटे से चीज़ से ही कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो ना। तो ये आपको क्या है, अच्छे से और बेहतर तरीका से पढ़ना है भैया आपको, है ना। अब जैसे पूछ लिया मृदा टोलोइड के गुणों के गुणों के नाम लिखिए, आपसे पूछ लिया 2 नंबर में, नाम लिखिए। तो जितने भी आपको नाम लिखने हैं ये आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई, है ना। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे और बता देता हूँ इसमें, मृदा के टोलोइड के नाम लिखिए। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है कि मृदा टोलोइड के किन्हीं 2 गुणों को समझाइए। जब समझाइए की बात हो रही है तो भैया आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मृदा टोलोइड गुणों को समझाइए। फिर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, ये भी और भी क्वेश्चन बन सकता है कि द्रव में ठोस का होना कौन सी अवस्था है। जैसे मैंने आपको सॉल्व बताई थी ना, वो आपके क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी अवस्था है। देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ना। जैसे कई बार आपसे पूछ ले कि जो टोलोइड्स होता है, टोलोइड में टोलोइड शब्द जो ग्रीक भाषा से बना है, इसमें कोला का मतलब क्या होता है। कोला मैंने बताए थे ना आपको 2 शब्द, कोला का मतलब क्या होता है, ये लो, है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, ये इस प्रकार से जो है मैं आपको पूरे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता चुका हूँ आपको, मेरे जो नंबर है, यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं, यदि आप 11th के भी विद्यार्थी हैं, तो भी आप, यदि आप 11th या 12th के विद्यार्थी हैं, तो भी आप मुझे इस नंबर पर जो है मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं। तो वीडियो कैसी लगी हो, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।